हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक है कि आपके जैसे लोग बनना चाहते हैं। तो ऐसा क्या आपने कमाल कर दिया है, ऐसी क्या बात है आपके अंदर जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग जो है जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ये टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है। पहली बार जब आप आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी पुस्तक आती है। तो थैंक यू डिवाइन तो कमेंट्स में लिख ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आप टैरो कार्ड सीख भी सकते हैं। अभी क्लास शुरू की है मैंने, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग क्लास दी जाएगी, एक साथ ग्रुप में नहीं सिखाऊंगी। तो अपनी फ़ीस पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, आपको टाइम दे दिया जाएगा। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपने अपने जीवन में बहुत हिम्मत से काम लिया, बहुत हिम्मत से। निगेटिविटी अराउंड में रही आपके, ऐसे स्वभाव के लोग आपसे ज़्यादा जुड़े जिनको आपकी फिजिकल आकर्षण बहुत रहा, आपके शरीर को पाने की लालसाएं, आपकी तरफ आकर्षण ऐसा वाला ज़्यादा रहा लोगों का। अब ये देखो, आप मेल हैं या फीमेल है, जो भी हैं, फिजिकल अटैचमेंट दिख रहा है कि मतलब आपकी खूबसूरती से हो सकता है उनको आकर्षण बढ़ा, या किसी भी तरीके से एक ऐसे रिश्ते में एक जैसे उनके लिए आप लत जैसे हो गए, लत के समान आप उनको महसूस होने लगे। जैसे कि आपके बिना उनको चैन नहीं आना, दिखावा ज़्यादा करना, लेकिन ये प्यार जैसा नहीं था, लत हो गए थे आप, उनके प्यार नहीं थे। तो ऐसे डेविल माइंड के लोग जुड़े आपसे जिन्होंने बहुत आपको सताया। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है आपके ऊपर। हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है या आपको नेगेटिविटी अराउंड महसूस हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपनी हिम्मत, अपने जज्बे को बरकरार रखा। अच्छा, जब इंसान अपनी हिम्मत से काम लेता है, आगे बढ़ता है, तो होश के साथ क्या होता है, यूनिवर्स भी न्याय करता है। फिर चाहे कितने भी आपके ऊपर अत्याचार हो गए हो, चाहे लोगों ने कितना भी आपको ठगने की कोशिश की हो, लोगों ने आपको नेगेटिविटी सेंड की, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराए, आपको बहुत दुख दर्द से गुजरना पड़ा, लेकिन अब जो है डिवाइन की तरफ से बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने वो सारी चीज़ें, सारी सच्चाइयाँ होंगी जो कभी आपसे छिपा के रखी गई, या आप समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति, ये पर्सन या पर्सनी आपके लिए ठीक नहीं था, उचित नहीं था। तो आपने जीवन की चाहे जो कठिनाइयाँ झेली, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। तो आपने क्या किया, अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया, अपने बारे में सोचा आपने, आप अंदर से टूटे, आप बिखरे, एक तरीके से ख़त्म हो गए, या ये कहूँगी मैं आज भी आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो एक अंधकार, वो एक कमी, एक हमेशा वो दर्द रहता ही है जो आपने झेला। अब जिसके ऊपर कहते हैं ना कि जाके पाँव न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो जिसके ऊपर बीत जाती है वो दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता। अब मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है, अब भाई सिर दर्द का मुझे एहसास है कि सिर से बड़ा कोई दर्द नहीं, क्योंकि मुझे दर्द होता है। तो सिर में अगर दर्द है हमारे, तो हम क्या करेंगे, हमें ही तो महसूस होगा कि हाय बहुत दर्द है, फट जाएगा सिर, चैन नहीं आएगा, बेचैनी होगी, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे। मेरी तो बहुत ही कंडीशन ख़राब होती है जब कभी भी हो जाए, टच वुड। तो लेकिन अब ये सामने वाले को कैसे पता चलेगा, सामने वाले को आपको कैसे पता चलेगा मेरे सिर में इतना भयंकर दर्द होता है या हो रहा है। तो यही कंडीशन होती है। केवल आप कह सकते हैं, सुना सकते हैं, दूसरा ये सोच सकता है हाँ इसको दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन वो दर्द को महसूस नहीं कर सकता। तो जो दर्द आपने महसूस किया, जो आपके दिल के ऊपर बीता, वो अंदर से कहीं ना कहीं आपको तोड़ता चला गया। लेकिन आप कितने भी टूटे हैं, एक बात और है आपके अंदर, आप कितने भी टूटे हैं, कितने भी अंधकार में हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करते हैं, हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं, हमेशा खुश होके मिलते हैं, हमेशा लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, एक रोशनी की किरण बन जाते हैं आप लोगों के जीवन में।
आप अंदर से चाहे ख़त्म हैं, आप अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से आप बिखर चुके हैं, आपका दिल इतनी बुरी तरीके से तोड़ा गया है, ये आपने थोड़ी तोड़ लिया है, ये किसी के शब्दों में, किसी के छल ने, किसी के धोखे ने आपको इतनी बुरी तरीके से ठगा कि आप अंदर से ख़त्म हो गए। लेकिन आप परमात्मा से जुड़े हुए, ईश्वर से जुड़े हुए, आप नेक रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं। पर्सनी जो भी आप मेल फीमेल देख रहे हैं, बहुत ही सच्चे इंसान, न्यायप्रिय, और आपने अपने जीवन में बिल्कुल कमाल किया है। अपने जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित करने की कोशिश की है। देखो, जब एक इंसान अपने आप में आ जाता है कि मुझे अपने जीवन की इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ करना ही है, तो वो जिस स्थान पे है, जिस जगह है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में भी वो अपनी एक राह निकाल लेगा। देखो, दूसरों को आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो, दूसरों को हील कर देते होगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग हीलर हों, या टैरो रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप डीपली इसको समझ चुके हैं कि ये है क्या, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, डिवाइन क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये सारी कनेक्शन क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ज्ञान का प्रचार प्रसार तो शुरू हो चुका है। ये ईश्वर की ही ब्लेसिंग है। देखो, बिना मर्जी तो एक पत्ता नहीं हिलता। एक कहते हैं, एक आपके पास ये टाइटल भी आ रहा है, ये वीडियो आप टच कर रहे हैं, तो ईश्वर की ही मर्जी है कि आप समझ सकें कि आपने अपने जीवन को कितना बदलने की कोशिश की है, या आप ये करेंगे। जो भी है, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो लोगों को बिल्कुल महसूस हो रहा है कि आपने अपने जीवन को कमाल ही कर दिया है, बिल्कुल इस तरीके से बदल दिया है जिसको सोचना नामुमकिन था। आपने अपने आप को बहुत परिवर्तन किया है। ये लुक वाइज हो सकता है आपने चेंज किया हो, कोई काम शुरू किया हो, आप पहले बहुत रोते धोते हो तो आपने आंसू पहुँच के कमर कस लिए हो, और बहुत बेहद हिम्मत, ओवर कॉन्फिडेंस भी जा रहे हो आप, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ रहे हो कि आप जो होगा सो देखा जाएगा, कोई मुझे पूछे ना पूछे, अब मैं अकेला काफ़ी हूँ, अकेली काफ़ी हूँ। तो ये सफ़र पे आप जो निकल पड़े हैं, जो दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं, खुद भी उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जो है आपको देख कर बहुत आश्चर्य भी करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ, कमाल की एनर्जी, ये क्या बंदी है, ये क्या बंदा है, इस पर कुछ भी बीत जाए, ये तो हमेशा खुश रहना है इसको। तो फिर वो क्या करते हैं, आपको देखा देखी अपने जीवन में शुरुआत करते हैं कि भाई कुछ तो गॉड की ब्लेसिंग है, इसकी तो सारे, और नहीं भी बन रहे ये तब भी खुश है, ये तो प्रभु को इसने सौंप दिया है। तो आपकी जैसी लगन वो लगाना चाहते हैं, आपके जैसे फैशन वो करना चाहते हैं, आपके जैसे समय बिताना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपकी इतना कॉपी करते हैं कि लिप कलर भी आपके जैसा, नेल पेंट भी आपके जैसा चाहिए, उनको ड्रेस कपड़े आपके जैसे चाहिए। तो आप तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी की तरह हो गए। सेलिब्रिटी होते हैं ना, हीरो हीरोइन कोई पिक्चर देखी, यार इस पिक्चर में ये ड्रेस पहना था, हम भी लेंगे। अब तो खैर क्या, अब तो ड्रेसों के नाम पे है ही नहीं, स्विमिंग सूट जैसे दिखा देते हैं। लेकिन जिस टाइम ये सूट चलते थे, साड़ियाँ हैं, ये सब, अभी थोड़े समय पहले की बात ले लो, 12 साल बाद एक युग बीत जाता है। तो लगभग 15 साल पहले तक ऐसी पिक्चर आती थी कि जिसमें जैसे साड़ियाँ या सूट ऐसे दिखाए जाते थे जिनसे कि हम वो पहन सकते थे, है ना, उनकी हम नकल। आज लोग क्या कर रहे हैं, आपको देखा देखी कर रहे हैं, आपके जैसे स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, लोग आपकी तरफ इतने आकर्षित कैसे हो जाते हैं। लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं आपसे, बहुत जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, ये फिजिकल अट्रैक्शन कहते क्या, वो आकर्षण है आपका, आकर्षण बहुत है आपके अंदर। तो वो थोड़ा सा लोग डामाडोल हो जाती हैं उनकी नीयतें। तो ये इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं, अपने मन से आपको मन हो तो आप इन्वॉल्व होइए, नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे पढ़ो डेविल एनर्जी से। किसी लत में नहीं पड़ना है आपको, कोई ऐसी लत नहीं पाल लेनी है जो आपके ही जीवन के लिए अहित कर दे, है ना, हानिकारक हो जाए। तो हानिकारक लोगों से, दूषित वातावरण से आपको दूर रहना है। अपने अंदर के टूटेपन, खालीपन को भरना है एक नई रोशनी से,
एक नई सिरे से अपने जीवन को, जो लोग जैसा आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत खुश रहते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा लिया है, अपनी बुरी भावनाओं पे, दुख पे, चीज़ों पे, तो वो अपने काबू में लाना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड दिख रहा है, काबू में तो कर रहे हो, लोगों को दिख भी रहा है आप सेल्फ लव में हो, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आज भी आप ख़त्म हो। किसी के बारे में इतना डीप सोच जाओगे, सोचते ही चले जाओगे, फिर वहाँ दुखी हो लोगे, तो वो इंसान पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप दुखी हो रहे हो तो होते रहो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, करते रहो। वो तो उसको अगर आना है और डिवाइन ने निश्चित किया है तो वो आएगा ही आएगा, और नहीं आना है तो आप कितने भी हाथ पैर, कितना भी वो गाना है तड़प तड़प के हम तुम्हारे पीछे आएंगे, कौन सा चला, मुझे तो वो बिल्कुल बेकार लगा। क्यों तड़पेंगे हम किसी के लिए इतना, क्यों नाक रगड़ेंगे? जो धुतकार रहा है, धिक्कार रहा है, उसके लिए हम नाक नहीं रगड़ना है हमें। वो नाक रगड़ने पे भी नहीं आएगा भाई, अगर उसने ठान लिया है और डिवाइन की मर्जी है ये तो, और डिवाइन की मर्जी है, लिख दिया है डिवाइन ने उस व्यक्ति को, तो वो खुद नाक रगड़ते हुए आएगा। एटीट्यूड कितना भी दिखाए, कितना भी कुछ दिखाए। तो आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे ही जुड़े रहे जिन्होंने आपको प्यार कम दिया, प्यार वाली फीलिंग कम रही है ना, फिजिकल नीड वाली ज़रूरतें ज़्यादा वो दिख रही हैं, पूरी करने का रहा है। तो अब आप अपने आप को सावधान होके चलेंगे। आप बहुत शुद्ध आत्मा हैं और बिल्कुल ईश्वर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। माता रानी की ब्लेसिंग है, देखो नवदुर्गा भी है और कार्ड भी निकल के आया, माता रानी की ब्लेसिंग भी दिख रही है आपके ऊपर। बिल्कुल आप ब्लेस्ड हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं। लोग आपके जैसे बिल्कुल बनना चाहते हैं, आपकी बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं, यहाँ तक कि आपकी बातचीत तक की कॉपी कर लेते हैं। तो इस बात से खुश हो जाएं, आप तो सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं किसी से, तो अपनी लाइफ के आप हीरो हीरोइन से कम भी नहीं हैं। तो थैंक यू डिवाइन तो बोलना ही है आपको। तो थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू मेरे सोल फैमिली।